अस्सलाम वालेकुम प्री 9th क्लास। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी इसमें क्या है। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड बाय Zacharias Janssen in Holland in 1595. It was a very simple tube with lenses with each end and its magnification ranged from 3x to 9x. जो सबसे पहले हमारी माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई थी वो हॉलैंड में हुई थी। एज एन MCQ आपने ये बात याद रखनी है। उसको डिस्कवर किया था ज़ैचरियस जैनसन ने और उसका ईयर था 1595 और इसकी मैग्निफिकेशन रेंज थी 3x to 9x। नेक्स्ट है जी हमारे पास टू इंपॉर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी, दैट इज़ मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। दो टर्म्स है, मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं और रिजॉल्विंग पावर किसको कहते हैं। मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को आपके देखने के जब आप उसको देखते हैं तो आपको वो बड़ा लगे तो उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन कहते हैं इज़ द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ द इमेज, कि वो इमेज जूम करके कितनी क्लियर है। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले जी मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करेंगे, रेजोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करेंगे। आगे वो बता रहा है ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट 2 points which are at least 0.1 millimeter apart. This is known as the resolution of human eye. जो हमारी ह्यूमन आई है वो कितनी मिलीमीटर तक देख सकती है, वो 0.1 मिलीमीटर तक। इफ़ वी प्लेस टू ऑब्जेक्ट्स एट 0.5 मिलीमीटर अपार्ट, ह्यूमन आई would not be able to differentiate as two separate objects. अगर मैग्निफिकेशन उस रेजोल्यूशन पावर 0.1 से कम हो जाए, ठीक है, 0.05 लेने, तब ह्यूमन आई जो है उन ऑब्जेक्ट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। ये लेंसेज की हेल्प से इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है। सबसे पहले जी हमारे पास दो टाइप्स हैं माइक्रोस्कोप की, वो है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमेन. It uses two glass lenses. One lens produces an enlarged image of the specimen and the second lens magnifies the image and projects it into the viewer's eye on photographic film. यानी कि जो हमने चीज़ देखनी है उसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं और हमने ऊपर से देखना है, ठीक है। जो यहाँ पे हम चीज़ रखते हैं वो किसकी मदद से हमें नज़र आती है, जो ये नीचे वाले मिरर की लाइट है उसकी वजह से हमें नज़र आती है। अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अ माइक्रोग्राफ। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आपने लाइट माइक्रोस्कोप की जो है शॉर्ट के लिए आपने जो है वो मार्क कर ली यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आप क्वेश्चन है लाइट माइक्रोस्कोप तो आप इतना लिखेंगे। अब लाइट माइक्रोस्कोप में भी दो चीज़ें, उसकी मैग्निफिकेशन क्या है, उसकी रेजोल्यूशन क्या है। लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स ओनली अबाउट 1500 टाइम्स विदाउट कॉजिंग ब्लरीनेस, ठीक है। जो इसकी मैग्निफिकेशन है वो कितनी है, 1500 टाइम्स। इसके ऊपर लिखा होता है इस जो आई पीस के ऊपर ना कि हमने कितना हम इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो इसकी 1500x और रिजॉल्विंग पावर कितनी, 0.2 माइक्रोमीटर। और एक माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है, 1/1000 मिलीमीटर के। इन अदर वर्ड्स द LM कैन नॉट रिजॉल्व द ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर. इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम. The image of bacterium can be magnified many times, but light microscope cannot show the details of its internal structure. इमेज को तो बड़ा करके दिखा देगा लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को वो नहीं दिखाएगा। तो आज यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। ये जो लाइन अंडरलाइन की हुई है आपने भी अंडरलाइन कर लेनी है एज एन MCQ। आपने याद रखना है कि लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी है, उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है। और यहाँ से हमने दो डेफिनेशन की थी, मैग्निफिकेशन की और रिजॉल्विंग पावर की। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे।